ट्रॉमा सीरियल कलंदर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि तब्रेज़ की फैमिली जो है वो आ चुके हैं सुंबल के घर में और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तमाशे कर रही है। तमाशे से मुराद है कभी इस चीज़ को हाथ लगा, कभी इस चीज़ को हाथ लगा। काफ़ी दिनों से सुंबल बर्दाश्त करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन उसका तो पता है कि टेम्पर मिलता ही नहीं, यानी कि उसका एकदम से मिजाज हाई हो जाता है। इसलिए वो अब तंग आ चुकी है इनकी चिक-चिक से। कभी किसी के पास खड़े होके कुछ कह रहे होते हैं और कभी किसी के पास खड़े होके कुछ कह रहे होते हैं। इसके बाद वो तब्रेज़ को बुलाती है और तब्रेज़ को कहती है कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें साफ-साफ बात कह दूँ, मैं किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करती हूँ। जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली को यहाँ से चलता करो। मैं 1 मिनट के लिए भी इनको इधर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आगे से वो कहेगा कि मैं कैसे उनसे खुद कह दूँ। आगे से वो कहेगी कि तुम्हें इस घर की, इस आलीशान बंगले की या स्टेटस की ज़रूरत है या फिर अपने घर वालों की। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। लेकिन तब्रेज़ भी इस चीज़ को समझ जाता है क्योंकि वो एक लालची इंसान है। इसलिए उसके दिमाग में भी बात आ जाती है कि हाँ, मुझे अपने घर वालों को ही भेजना चाहिए, वो इन बातों को ठुकरा नहीं सकता, यानी कि वो किसी भी सूरत में इस लड़की को ठुकरा नहीं सकता। उसने अगर सुंबल को ठुकरा दिया तो उसका सारा पैसा, हर चीज़ जाती रहेगी। इसलिए वो आकर तरीके से अपने माँ-बाप से कहेगा कि आप प्लीज़ घर चली जाइए। आगे से उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आएगा, ख़ास तौर पर बाप को काफ़ी गुस्सा आएगा और कहेगा कि तुम हमारी वजह से इधर हो और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो कि हम लोग ही घर चले जाएँ। आगे से वो कहेगा कि नहीं, प्लीज़ आप मौके को समझिए। फ़िलहाल तो वो नहीं बताता कि हम शादी पे तुम्हें इनवाइट नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनको समझ आ जाती है कि दाल में कुछ काला है, यानी कि सुंबल ने ही कुछ कहा है जाने का, इसलिए उसको सुंबल ही भेज रही है। तो इसके बाद वो घर वालों को घर भेज देगा, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सा आएगा। घर वाले जब घर आएँगे तो दुर्योधन एकदम से देखेगी और कहेगी कि तब्रेज़ किधर है? उसकी बहन जो जूही है वो पता है बदतमीज़ी करती है और वो कहेगी कि तुम उसका इंतज़ार क्यों कर रही हो? तुम नहीं जानती कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। ये बातें जो है उर्फ़ी सुन रहा होता है। उर्फ़ी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जूही की शामत लाता है। जूही को कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बातें करती हो। इस तरह की बातें तुम्हारे मुँह पे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी जितनी उम्र है उतनी ही बातें किया करो। इस पर वो कहती है कि मैं तो सही बात कह रही थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने तो बिल्कुल हकीकत बताई है कि क्यों नहीं आए वो। क्योंकि अगर ये जाती हैं कहीं पे, पीछे से वो आ जाते हैं, इसका मतलब खुद ही दुर्योधन को समझ जाना चाहिए कि आखिर किसकी बात की क्या वजह है, वो क्यों इधर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि उर्फ़ी जो है शफ़क़, उन दोनों की भी आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस होती रहती है क्योंकि दुर्योधन का साथ देता रहता है उर्फ़ी, क्योंकि उर्फ़ी जानता है कि उसके अलावा इस घर में उसका कोई भी सगा नहीं है। तब्रेज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बात-बात पर उसका ही साथ देता है। ये बात शफ़क़ को बिल्कुल पसंद नहीं आती और शफ़क़ जो है वो अब दुर्योधन से उलझना शुरू हो जाती है और उसको कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे और उर्फ़ी के दरमियान आ रही हो। आगे से वो कहेगी कि तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। आप रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, मैं आपका बहुत ज़्यादा एहतराम करती हूँ और अगर आप कहती हैं कि मैं उर्फ़ी भाई से बात ना करूँ तो मैं आगे से बिल्कुल बात नहीं करूँगी, इसमें कोई भी मसला नहीं है। आगे से वो शफ़क़ कहेगी कि हाँ, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर है। दूसरी तरफ देखेंगे कि घर का काम कर के दुर्योधन का कोई हाल नहीं रह गया। हर एक की हर रोज़ एक नई डिमांड होती है, कभी ये करो, कभी वो करो। वो काफ़ी थक चुकी है, उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। इसके बाद वो कहती है उर्फ़ी से कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने घर जाऊँ कुछ दिनों के लिए। आगे से वो कहेगा कि मैं बात करता हूँ, लेकिन उसको ये बात याद आ जाती है कि शफ़क़ ने उससे वादा लिया था और कहा था कि तुम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं निभाओगे। फिर वो टेंशन में पड़ जाता है और उसको टाल देता है और कहता है कि कुछ दिन सब्र कर लो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, अभी वक़्त नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि नोमी जो है वो बात-बात पर तारीफ़ करता है दुर्योधन की, कहता है कि भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, भाभी ये अच्छा बनाती हैं, वो अच्छा बनाती हैं। ये बातें शफ़क़ को बिल्कुल हज़म नहीं हो रही और शफ़क़ जो है साफ-साफ कह देती है अपनी हालत से कि मैं, जबकि ये दुर्योधन इस घर में आई है, मेरी इस घर में कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। पहले तो आप लोग सारे मेरा नाम लेते थे, शफ़क़ ये, शफ़क़ वो, लेकिन अब आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है मेरा साथ देना। आगे से वो कहेगी नहीं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम ही इस घर की बड़ी हो, ये हम भी जानते हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो। उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी जगह है। यानी कि वो उसको समझाती है कि उसको तो हमने सिर्फ़ समझो काम के लिए रखा हुआ है। तबरेज़ खुद उसको मुँह नहीं लगाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको हमारी सारी खट्टी मीठी बातों का पता चलता रहेगा। तो इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।